जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट जो है ऑर्गेनेलिस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? एक इंडिविजुअल पार्ट होता है सेल का जो कि इंडिपेंडेंटली स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हमारे पास सेंट्रियोल जो है इनका हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल जो होते हैं ये अंदर से हॉलो होते हैं। ठीक है, हॉलो का मतलब होता है एम्प्टी। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास जो है यहाँ हम लिख लेते हैं। एक होलो सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास एक ऑर्गेनेली मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, सिलेंडर लाइक जिसे हम कहते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप है। साथ में हम ये भी लिख लेते हैं कि ये अंदर से हॉलो है, खाली है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये है कि ये बना किस चीज से हुआ है? ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ हम लिख लेते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं स्मॉलेस्ट ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और ये क्या करती हैं? ये जो है सेल के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा बनाती है, उसको शेप देती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट है और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। ठीक है, ये हम इसका फंक्शन बाद में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, पहले हम इसकी एक डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी एक डायग्राम आएगी, ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम आ गई। ये जो आपको नजर आ रही है सिलेंडर लाइक आपको जो शेप नजर आ रही है, ये क्या है? सेंट्रियोल है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कहा है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल है। ये आपको जो सिलेंडर ये आपको ट्यूब सी नजर आ रही है पतली सी, इसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर ये एक जो है वो 3, जिसके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास 1 हो जाएगी, ये सेकंड है, फिर ये 3 है, 4, 5, 6, ये 3 की कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, ये 6 एंड देन 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये हमने जो कहा कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो हमने देख भी लिए हैं। लेकिन अब फर्दर क्या होगा? फर्दर ये है कि जो एक इनमें से एक माइक्रोट्यूब्यूल होती है ना, 1 माइक्रोट्यूब्यूल जो है जिसने ये मिलकर एक बनाई है, वो आगे से 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई है। हम यहाँ लिख लेते हैं 1 माइक्रोट्यूब्यूल जो है माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी, ठीक है, ट्यूब्यूल फर्दर जो है 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी है। हम लिख लेते हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी है। हम आपको दिखा भी देते हैं, आपको नजर भी आएगा माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो एक है उसके अंदर फर्दर हमारे पास ये 1, ठीक है, ये ब्लू वाली 2 और ये ऑरेंज वाली हमारे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जो एक के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हम इसका एक और क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लेते हैं, जिसके हमें साइड से व्यू जब नजर आता है तो ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल हमें हॉलो नजर आ रही है। ठीक है, और साइड पे हमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है 9 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और 1 जो है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है? उसी तरह इस तरह हमने यहाँ लेबल किया कि ये 1 एक जो है वो 2 और 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई है। फिर ये एक माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट होती है और फिर ये 1, ये जो एक बनती है ये सर्कल में अरेंज होकर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और हमारे पास जो सेल एनिमल सेल होता है उसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 सेंट्रियोल को हम 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, और जो हम 2 सेंट्रियोल होते हैं उनको क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। यहाँ हम लिख भी लेते हैं, 2 सेंट्रियोल को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है, मैं जब आपको समझ आ रही होगी कि मैं ये बार बार कह रही हूँ कि एनिमल सेल में प्रेजेंट है, इट्स मीन कि प्लांट सेल में एब्सेंट है। डेफिनेटली एनिमल सेल में ये प्रेजेंट है। ठीक है, और प्लांट सेल में ये एब्सेंट है। यहाँ हम मेंशन कर देते हैं और यहाँ लिख भी लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट्स जो है उसमें क्या है, ये उसके सेल के अंदर ये हमारे पास एब्सेंट है। ठीक है, और अगर ये एब्सेंट है तो सारी बात है, इसका फंक्शन जो है हम आगे पढ़ेंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन है। तो ये जो फंक्शन है प्लांट्स में कौन परफॉर्म करता है? प्लांट के अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर, न्यूक्लियस की सरफेस पे हम लिख लेते हैं, न्यूक्लियस सरफेस पे ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि फाइबर्स बनाएगी, क्योंकि यहाँ भी ट्यूबुलिन है, यहाँ भी ट्यूबुलिन है, अब ये आगे फाइबर्स बनाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। जी, इसका जो फंक्शन है यहाँ हम लिख लेते हैं। फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के अंदर जब सेल डिवाइड करता है तब सेंट्रियोल जो है अपना फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? धागा नुमा शेप होती है जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स आके अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, जिससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम उसे ड्रॉ कर लेते। जी स्टूडेंट्स, ये आपको एक ड्रॉ और लेबल डायग्राम नजर आ रही है। ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, सेल जो है हमारे पास
उसके अंदर जब सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवाइड करता है, तो सेंट्रियोल जो है ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास एक इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये जो है एनिमल सेल है, ठीक है। इसके अंदर जब डिवीजन होती है तो सेंट्रियोल जो है ये स्पिंडल लाइक फाइबर्स जो बनाते हैं, इसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। धागानुमा शेप है, ठीक है। ये जो हमारे पास यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से आ रही है, और इसके ऊपर क्या अटैच है, ये जो आपको ऑरेंज कलर का थ्रेड सा नजर आ रहा है जो दरमियान से इसके ऊपर अटैच हुआ है, जैसे नॉट होती है, जैसे हमने इसे बांधा हुआ है, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं, वो यहाँ पर आके अटैच होते हैं। तो आज हमने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, और साथ में हमने ये भी देखा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है, और माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है ट्यूबुलेंट प्रोटीन की बनी होती हैं, और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये प्लांट में एब्सेंट होती हैं। और प्लांट में इसका फंक्शन जो है, सारी बात अगर वो एब्सेंट है, उसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अल्टरनेटिवली ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो है न्यूक्लियर सरफेस पे प्रेजेंट है, और वो ये काम परफॉर्म करती है।